Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स के 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले डोमेन की ऑफ एआई विच इज डेटा, जिसको हम डेटा साइंस के नाम से भी जानते हैं. तो यार इससे पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि बेसिकली आपके डोमेन्स काफी सारे होते हैं. एआई के डोमेन जैसे ह्यूमन के बहुत सारे डोमेन्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बहुत सारे डोमेन्स हैं. उसी तरीके से एआई के भी बहुत सारे डोमेन हैं, ठीक है. बट ब्रॉडली आपके सिलेबस में 3 हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका डेटा या डेटा फॉर डेटा साइंस, सॉरी डेटा फॉर एआई, डेटा या डेटा साइंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है. बाकी ये हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, ठीक है. ऑल्दो ये पूरा ही डोमेन या पूरा ये टॉपिक आपका एक चैप्टर है आपके अपकमिंग क्लासेस में, मतलब क्लास 9th में 10th में आपका इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है. आगे भी हम इस चीज के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है. और 10th क्लास में तो एक सेपरेट चैप्टर बन जाएगा आपका डेटा या डेटा साइंस के नाम से, ठीक है. तो उसमें हम इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, बट काफी हद तक आपको यहाँ पे इस वीडियो में भी आइडिया पड़ जाएगा कि क्या है बेसिकली फर्स्ट डोमेन ऑफ एआई या क्या हम इसमें डेटा या डेटा साइंस में डिस्कस करना चाह रहे हैं. एक ब्रीफ इसका इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं ऑल्दो, बट इसमें हम थोड़ा बहुत और कहानी आगे डिस्कस करेंगे. बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं भाई तो प्लीज देख के आओ, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब इंटरलिंक्ड है. ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये आपके क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 1 एक्साइट का पार्ट है, ठीक है. यूनिट 1 एक्साइट का पार्ट है. इसमें काफी सारी वीडियोस हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, जो आपस में टॉपिक सारे इंटरलिंक्ड हैं, सारे इधर उधर यूज होते ही होते हैं, ठीक है. और इस प्लेलिस्ट को फेच करके सेव कर लो, ठीक है. और इसमें अभी हम आगे और यूनिट्स भी लाने वाले हैं. अब प्लेलिस्ट मिलेगी कैसे या वीडियोस मिलेंगी कैसे, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है आपको एक लिंक, जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक ऑफ क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो बेसिकली शीट्स हैं, जहां पे आपको क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज मिल जाएंगी. प्लेलिस्ट का नाम सर्च करो, प्लेलिस्ट के सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके लिए सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी, ठीक है. तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो. अच्छा सॉरी, मैंने शायद 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया, ठीक है. आई थिंक सो, शायद मैं 2 चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है. पहली चीज़ है प्लेलिस्ट फेच करना. क्लास 8th एआई की प्लेलिस्ट, मतलब 2 लिंक्स है, ठीक है. मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था तो मेरे दिमाग में चीज़ें घूम गई और मैंने गलत चीज़ बोल दी शायद आपको, ठीक है. आई एम थिंकिंग सो, हो सकता है सही भी बोली हो. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है. थिंग इज 2 प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2 प्लेलिस्ट हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पहली क्या है? पहली है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 2 लिंक्स हैं. एक सबसे पहली लिंक क्या है? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस वहां पे प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगी. पहली चीज. दूसरी चीज जो बतानी थी मुझे वो ये है कि आपको एक और दूसरी प्लेलिस्ट, सॉरी दूसरी लिंक मिल जाएगी जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कंप्लीट प्लेलिस्ट्स की लिंक है. मतलब आप उस पर क्लिक करोगे तो शीट्स पे पहुंचोगे जहां पे सारी प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली अरेंज्ड है. प्लेलिस्ट के नाम है और उसके सामने लिंक अरेंज्ड है, क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. तो वहां से आप कोई और प्लेलिस्ट सर्च करने का काम कर सकते हो. मतलब किसी और सब्जेक्ट की वीडियो या एग्जाम कोई आ रहा है तो उसके लिए कोई वीडियो सर्च करनी है आपको, सैम्पल पेपर सर्च करने हैं, MCQ सर्च करने हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन सर्च करने हैं, NCERT सोल्यूशन सर्च करने हैं, तो वो आप कर सकते हो उससे. तो ये 2 इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी और दोनों मैंने मिक्स करके गलती से पहले बोल दिया था शायद, ठीक है. तो आई होप यह अब चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है. ऑल्दो मैं हर वीडियो में चीज़ बताता हूँ अवेयरनेस के लिए कि यार ये चीज़ें यूज़ करो, ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ें हैं, इसका यूज़ करो, ठीक है. चलो, तो पुरानी वीडियो जरूर फेच कर लीजिएगा बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. अब वापस आ जाओ.
फर्स्ट डोमेन ऑफ एआई की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां बात करने वाले फर्स्ट डोमेन ऑफ एआई। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समराइज कर दिया था, बेसिकली 3 डोमेन्स हैं। क्या क्या? सबसे पहला डेटा, या जिसको डेटा साइंस भी कहते हैं, डेटा फॉर एआई भी कहते हैं। दूसरा इज कंप्यूटर विजन, जिसको सीवी भी कहते हैं। और लास्ट वाज योर एनएलपी, जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम है, एनएलपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ देख लिया था कि ये 3 टाइप से है ना, और ये क्या मतलब रखते हैं ये भी ब्रीफली हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हर डोमेन के बारे में सेपरेटली पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उठा लिया है डेटा, नेक्स्ट आपको मिलेगा कंप्यूटर विजन, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसे ही डिटेल में हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फॉर नाउ इसके ऊपर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, विच इज फर्स्ट डोमेन डेटा, डेटा साइंस के नाम से। ठीक है, सो द फर्स्ट डोमेन ऑफ एआई। Now, as discussed earlier, AI is capable of processing large amounts of data at a very fast speed and within very less time. ठीक है, तो हम ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि AI is very much capable of processing large amounts of data. ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, एट अ वेरी फास्ट स्पीड एंड विद इन वेरी लेस टाइम। मतलब ह्यूमंस के कंपैरिजन में अगर मैं कहूं तो ये बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है, बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकता है बिना किसी टाइम कंजम्पशन के। मतलब बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हुए बहुत तेजी से ये बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, डेटा इंक्लूडिंग डेटा प्रोसेसिंग इज एन इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एआई। ठीक है, और डेटा को प्रोसेस तो कर ही सकता है, और ये डेटा मतलब डेटा प्रोसेसिंग भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, डेटा साइंस भी इंक्लूड हो जाएगा, एनालिसिस भी इंक्लूड हो जाएगा, वो सब मिला के बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन बनता है एआई का। नो, डेटा इज द कोर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं कहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर है डेटा, मतलब एआई पूरा डेटा पे बेस्ड। और एक्चुअली में सिर्फ एआई नहीं, हम अपने बारे में बात करें ना, हम भी एक्चुअली में पूरा डेटा पे ही बेस्ड है। हम भी डेटा पे बेस्ड ही बने हुए हैं। मतलब हमारी भी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हम मतलब जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या जो भी इमेजिनेशन हमारी है, वो भी डेटा पे बेस्ड है। जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सुनते हैं, लोगों से डिस्कशन करते हैं, उसी पे बेस्ड है। तो डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेम सिचुएशन यहाँ एआई के साथ भी है। एआई के साथ भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनी मीनिंगफुल एआई सोल्यूशन बिगिंस विद मैसिव अमाउंट ऑफ क्वालिटी डेटा। तो अगर मैं किसी भी मीनिंगफुल एआई सोल्यूशन की बात करूं, मतलब एक अच्छे से एआई सोल्यूशन की बात करूं, तो उसकी शुरुआत होगी ही मैसिव अमाउंट्स ऑफ क्वालिटी डेटा से। ठीक है, मतलब बहुत सारा डेटा हो, क्वालिटी डेटा हो, उसी से शुरुआत होने वाली है। एआई डजंट वर्क विदाउट डेटा, इट कंज्यूम्स डेटा इन ऑर्डर टू लर्न। ठीक है, तो जैसे कि हमारी गाड़ियां हैं ना, वो पेट्रोल, डीजल या फिर आजकल तो ईवीज का जमाना है, तो बैटरीज कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हैं फ्यूल के फॉर्म में। वैसे ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एआई बिना डेटा के काम नहीं करेगी। एआई एक मशीन मान लो, एक गाड़ी मान लो, है ना, डेटा एक फ्यूल मान लो, तो एआई बिना डेटा डाले चलेगी ही नहीं। ठीक है, डेटा डालना ही पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो इट कंज्यूम्स डेटा इन ऑर्डर टू लर्न। तो ये डेटा को कंज्यूम करता है, डेटा पे फीड करता है चीजें सीखने के लिए। कौन? बेसिकली आपका डेटा साइंस, सॉरी एआई बेसिकली। तो उसी लिए हमने कह दिया कि डेटा के ऊपर डिस्कशन, ये डेटा की पूरी कहानी एक इंपॉर्टेंट डोमेन बना देती है एआई के लिए। सो एआई का पूरा डिस्कशन अगर मैं कहूं तो पूरा डिस्कशन आपका किस पर बेस्ड है? आपका पूरा डिस्कशन इस पर बेस्ड है, व्हिच इज डेटा। समझ में आया? तो पूरा डिस्कशन ही डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, नाउ द मेन फंक्शन ऑफ एआई इज टू अनलॉक द कंसील्ड इंफॉर्मेशन या नॉलेज अवेलेबल इन द डेटा। अगर मैं कहूं एआई का जो मेन फंक्शन है वो क्या है पता है? द मेन फंक्शन ऑफ एआई क्या है? तो मेन फंक्शन यही है कि जो कंसील्ड इंफॉर्मेशन या नॉलेज है, ठीक है, उसको अनलॉक करना कंसील्ड इंफॉर्मेशन या नॉलेज को जो कि डेटा में अवेलेबल है। मतलब डेटा में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उस छुपी हुई राज को निकालने का काम है एआई का। ठीक है, एआई कंटिन्यूअली बिल्ड्स इट्स इंटेलिजेंस ओवर टाइम थ्रू डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। और एआई कंटिन्यूअली इंटेलिजेंस अपनी बिल्ड करती रहती है ओवर टाइम थ्रू मैसिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो डेटा कलेक्ट करती रहती है, उसको एनालाइज करती रहती है और अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाती रहती है, लर्निंग इसकी चलती रहती है। द मोर डाइवर्स द डेटा कलेक्टेड द स्मार्टर द एआई सोल्यूशन बिकम्स। तो जितना ज्यादा डाइवर्स आप डेटा को कलेक्ट करोगे, जो डेटा आप कलेक्ट करने वाले हो जितना ज्यादा डाइवर्स होने वाला है, उतना ही ज्यादा स्मार्टर आपका एआई सोल्यूशन बनेगा। जो सोल्यूशंस आप एआई सोल्यूशंस बना रहे हो वो उतने ज्यादा ही समझदार बनेंगे जितना ज्यादा डेटा आपका डाइवर्स होगा। अब डेटा क्या है वो देखते हैं। सो डेटा बेसिकली क्या है? कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स का। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ
रॉ फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो रॉ फैक्ट्स और नंबर्स को जब आप मिला देते हो तो जो आपके पास मिलता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डेटा। नाउ एनीथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ लेटर्स, ठीक है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, नंबर्स 0 से 9, ठीक है, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स स्टार, एट द रेट एंड देयर आर मेनी, ठीक है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा। मतलब बेसिकली रॉ फैक्ट्स और नंबर्स को जब आप मिला देते हो, जिसमें हो सकता है कैरेक्टर्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपके डेटा बनाते हैं। Now in today's time a lot of data is being generated on a daily basis. Yes, I told you about that कि रोज में ही रोज इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है कि फिलहाल इसका कुछ वो नहीं है। तो इसी क्वेश्चन मतलब हमने इस चीज का क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी किया था, व्हाई एआई टुडे, आज के ज़माने में ही क्यों एआई को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिल रहा है। तो उसका रीज़न भी यही था क्योंकि आज के ज़माने में डेटा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। आज हमारे पास ऐसे पीसीज हैं या मतलब मैं कहूँगा कि ऐसी मशीन्स हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो कैपेबल हैं वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करने की, ठीक है। तो वो सब तो एक अलग चीज़ है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो कंप्यूटेशन करने के लिए भी डेटा तो चाहिए। तो वो मैसिव अमाउंट में डेटा ही आज के ज़माने में प्रेजेंट है, पहले नहीं था। पहले इंटरनेट नहीं था, ठीक है, पहले हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो इतना डेटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। बट विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल फोन कनेक्शंस, क्या हो रहा है, डेटा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है रोज़ में। तो रोज़ में इतना ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस होता है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। Now this data can be of different forms such as numeric and text and comes from a variety of sources. Some of these are publicly available, others are privately held and access to those must be purchased. देखो इवन अभी चलो मैं तो इवन ये बात कर रहा हूँ कि चलो बाद की जो डेटा है वो तो अलग कहानी है, हम अभी के डेटा की बात करते हैं फॉर बिल्डिंग अ मॉडल या फिर एआई सिस्टम बनाने के लिए डेटा की बात करते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि दुनिया के किसी भी इंसान का डेटा उठा के ले आएंगे, नहीं। क्या होता है, डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और मिलता है, ठीक है। मतलब डेटा का कलेक्शन, जैसे सपोज अगर आपको कोई भी एक सिंपल सा मॉडल बनाना है, सपोज जैसे मैंने आपको इवन बताया भी था, ठीक है, तो कनेक्शन वाली बात अगर मैं कह दूं, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं एक्चुअली जब हमने इंट्रोडक्शन टू डोमेन लिया था तब डेटा के सिचुएशन में मैंने एग्जांपल दिया था एक, जैसे सपोज कोई भी आपका टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है या फिर जियो है, उसको किसी भी सिटी में कोई भी प्लान लॉन्च करना है तो वो उस सिटी के क्राउड के हिसाब से लॉन्च करेगी, ठीक है। या फिर सपोज अगर मैं कहूँ, इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है ये डेटा से रिलेटेड, विच इज हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। मतलब किसी भी घर के प्राइस, मतलब किसी भी घर का प्राइस क्या हो सकता है एक सिटी में या फिर एक कंट्री में, तो उसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है। बेसिकली हम एक लोकेलिटी की बात करेंगे, बेसिकली मतलब कंट्री में, सिटी में एक लोकेलिटी की बात करेंगे कि उसका प्राइस क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस गिवन, फीचर्स गिवन। जैसे कि सपोज हो सकता है कि नंबर ऑफ बेडरूम्स वैरी कर जाए, ठीक है, किचन की वेराइटी वैरी कर जाए, मॉड्यूलर है कि नहीं है, ठीक है, ये फुली फर्निश्ड है कि नहीं, उस सब चीज़ों पे, फ्लोर कैसा है इस बात पे डिपेंड कर जाए, ठीक है, फिर एरिया कितना है, ठीक है, आसपास क्या कहानी है, तो इन सब चीज़ों पे प्राइस वैरी करते हैं घर के। तो अब इन सब फीचर्स को कलेक्ट करके किसी भी एक नए घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो वो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन एक तरीके से हो गया क्वेश्चन। अब इसका जो डेटा है, मतलब आपको किसी भी एरिया का, सपोज जैसे मैं कहूँ आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, जिस भी कॉलोनी में रह रहे हो, आपके उसमें किसी बगल के किसी घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, आपके अपने खुद के घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए आपको पूरे अपने जो एरिया है उसका डेटा चाहिए होगा। अब वो डेटा कैसे मिलेगा, तो डेटा उस चीज का डेटा आपको जाके कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको हर घर पे जाके खटका के नहीं कहना सर मुझे डेटा दे दो, नहीं, वो कहानी नहीं करनी है। डेटा अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, इवन ये पब्लिकली भी अवेलेबल है, प्राइवेटली भी अवेलेबल है। तो सिचुएशन क्या होती है कि डेटा पब्लिकली भी अवेलेबल है, मतलब ओपन सोर्स कर रखा है, जिसको जो यूज करना है कर लो। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इवन मतलब आगे क्लासेस में कि कैसे इन डेटा को निकाला जाता है, कैसे यूज किया जाता है, तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कैसे कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। और इवन यही डेटा प्राइवेटली भी हेल्ड होते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट किया जा रहा है बट प्राइवेट है, ठीक है, तो आपको सामने वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी उसको यूज करने से पहले, जिसका भी वो डेटा है, या फिर उसको परचेस करना पड़ेगा, तब आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो कई बार तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी, जैसे सपोज अगर मैं कहूं कि मैं बहुत बड़े कंपनीज की बात कर रहा हूं जो आपका डेली डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेजन हो गया, गूगल हो गया, एलेक्सा हो गई, ठीक है, नॉट एलेक्सा, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए, तो अब ये सब क्या है, आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी कंपनी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ इट इज सेड, या फिर कहा जाता है, न्यूज में आता है ये चीज कि इन कंपनीज ने डेटा लीक कर दिया। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डेटा लीक कर दिया, तो बेसिकली सेल कर दिया।
हमारा डेटा हमसे बिना पूछे सेल कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी हमारा डेटा कलेक्ट कर रही हैं और जिस भी किसी और कंपनी को इस डेटा की जरूरत है वो उसको परचेस कर लेती है। तो ये कहानी होती है। तो डेटा कुड बी प्राइवेटली हेल्ड और पब्लिकली अवेलेबल, बोथ आर द सिचुएशंस, राइट। नाउ डिफरेंट डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड बाय एआई टू प्रोसेस डेटा। अब इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे टाइप के डेटा कलेक्शन या प्रोसेसिंग एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जिससे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो पहले डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर तो प्रोसेस किया जाएगा, तो उसको कलेक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स बहुत सारे हैं जिसको यूज करते हुए आपका क्या होता है, आपका डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ डेटा नीड्स आर एनालाइज्ड बाय एआई एप्लीकेशन। अब डेटा की क्या नीड्स हैं वो भी एआई एप्लीकेशन एनालाइज करती है। नाउ प्रोसेसिंग डेटा इंक्लूड्स एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एंड दस फैसिलिटेटिंग इन मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस। अब बेसिकली हम करने क्या वाले हैं डेटा प्रोसेस करके, तो हम डेटा को प्रोसेस करके हम ये जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या पैटर्न्स या फिर क्या क्या डिजाइन्स बन रहे हैं सच दैट हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें। तो बेसिकली एक पैटर्न पहचानना है कि यार पास्ट में भी ये चीज हुई थी, ये पैटर्न हुआ था, ये कहानी हुई थी, तो ये रिजल्ट देखने को मिला था, तो अगर अब भी ये कहानी होगी तो ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब डेटा से पैटर्न प्रेडिक्ट करना है और फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड दैट पास्ट रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो आपका पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, वो अपने आप को दोहराएगा आगे, ठीक है। तो पास्ट वापस रिपीट होता है और वही काम, वही उसी कोड को लेते हुए पूरा डेटा साइंस आपका बना हुआ है, ठीक है। या पूरा एआई का जो डेटा वाला पार्ट है बना हुआ है कि डेटा की मदद से पास्ट जो कहानी है उसको करो एनालाइज और फ्यूचर कर लो प्रेडिक्ट। तो ये कहानी है भाई, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो समझ में आया। तो दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर डेटा, ठीक है ना। द एज ऑफ स्प्रेडशीट इज ओवर। अगर मैं कहीं बात करूं स्प्रेडशीट की, तो यार वो स्प्रेडशीट की कहानी हो चुकी है खत्म अब, ठीक है। स्प्रेडशीट पे डेटा होता है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग समझते हैं कि सर स्प्रेडशीट पे डेटा ही होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, वही डेटा है। नहीं भाई, और भी है। अ गूगल सर्च, अ पासपोर्ट स्कैन एंड आवर ऑनलाइन शॉपिंग हिस्ट्री, अ ट्वीट, ऑल ऑफ दीज आर डेटा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज कंटेन डेटा दैट कैन बी कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड मोनेटाइज्ड, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो कि जो आपका जो बेसिकली अब ये मिथ होता है ना, मतलब ये मिथ क्या होता है कि जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कंपनीज हैं, ठीक है, आप किसी भी कंपनी में लॉग्ड इन हो, अच्छा इवन इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, मैं सीरीज लाऊंगा इसके ऊपर कि किस तरीके से अपने डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। मतलब एक कहानी बनाएंगे, ठीक है, पूरी चीज़ बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे सपोज एक सिंपल सा ऐप आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने एक सिंपल सा ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने प्ले स्टोर पे जाके आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया। अब ये जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है ये आपसे मांगता है परमिशन। अब परमिशन किस चीज की, अलग अलग चीजों की, ठीक है। अगर आप इस, और ये चीज आप इवन सर्च कर सकते हो अपने फोन में, सेटिंग्स में जाके ये चीज सर्च कर सकते हो, ऐप्स वाले सेक्शन में जाओ, ऐप परमिशन वाले सेक्शन में, और चेक करो कि अलग अलग ऐप्स को आपने क्या क्या परमिशन दे रखी है। अब अलग अलग ऐप्स अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से परमिशन मांगते हैं, बट कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिनको उन चीजों की जरूरत नहीं होती बट तब भी उस चीज का परमिशन वो रखते हैं। जैसे कि हो सकता है ये ऐप आपके कैमरा का परमिशन मांग ले, ये ऐप हो सकता है आपके माइक्रोफोन का परमिशन मांग ले, हो सकता है ये ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स का परमिशन मांग ले, मैसेजेस का परमिशन मांग ले, या फिर आपकी पूरे फाइल के जो स्टोरेज है उसका परमिशन मांग ले। अगर सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर मैं कहूं इस ऐप के पास आपके कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन है या कॉन्टैक्ट्स का इसके पास एक्सेस है, परमिशन है कि ये आपके कॉन्टैक्ट्स को पूरे को देख सकता है ना, पूरा कॉन्टैक्ट्स देखने का काम ये ऐप कर सकता है। जस्ट इमेजिन दैट। अब इसको कितनी अच्छी तरीके से मॉनिटर, ये कोई स्प्रेडशीट के फॉर्म में डेटा नहीं बना हुआ है, ये नहीं है कि पूरा स्प्रेडशीट के फॉर्म में डेटा बना, नहीं, ये एक तरीके से ऐप है जो आपके कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो अब जब भी कोई भी कॉन्टैक्ट सेव करते हो इसके पास आती है, ये रीड कर सकता है आपके कॉन्टैक्ट्स को। अब अगर ये जिस भी कंपनी का ऐप है वो कंपनी हजारों लाखों यूजर से क्या कर रहा है, ये कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हजारों लाखों यूजर से कॉन्टैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये कॉन्टैक्ट्स इनके पास आ चुके हैं, एक कंपनी के उस कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं सारे, मतलब काफी सारे जेन्युइन इधर उधर के लोगों के, ठीक है, मतलब आसपास के लोगों के नंबर आ चुके हैं इनके पास। अब क्या करेंगे ये भाई किसी और थर्ड पार्टी कंपनी को आपके फोन नंबर्स या कॉन्टैक्ट्स बेच देंगे, है ना, मतलब वो डेटा इनसे परचेस कर लेंगे। अब कभी सोचा आपने कि कैसे आप लोग के पास अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ऑफर्स के कॉल आ जाते हैं, है ना, उनके पास नंबर कैसे पहुंचता है आपका, ऐसे पहुंचता है उनके पास नंबर। दिस इज द रीजन, इस तरीके से उनके पास नंबर पहुंचता है आपका, बिकॉज कंपनीज आर सेलिंग योर डेटा।
ठीक है, तो वो आपके डेटा को सेल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से पहुंचता है भाई डेटा, ठीक है, विद डिटेल। अच्छा चलो, ये तो एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी देखो, अगर इसी में सपोज आपके पूरे फाइल स्टोरेज का डेटा है इसके पास, ठीक है, चलो फाइल स्टोरेज को छोड़ दो, मतलब ये सब तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो गई, ये छोड़ दो। चलो मैं तो कह रहा हूँ आप कैमरा छोड़ दो, मतलब कैमरा इज अ वेरी पावरफुल सेंसर। अगर किसी ऐप के पास कैमरा की परमिशन है देन यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट, कि आप उन्हीं ऐप्स को दो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि ये ऐप कभी भी आपका कैमरा ओपन कर सकते हैं। फोन में जो प्राइमरी या सेकेंडरी कैमरा है वो कवर्ड तो रहते नहीं है, ठीक है, वो कभी भी ऑन करके कोई भी डेटा उससे आपका कैप्चर किया जा सकता है, कोई भी फोटोज कोई भी वीडियोस कैप्चर करी जा सकती है। अगर किसी आपके पास माइक्रोफोन का डेटा है, माइक है आपके पास, माइक का एक्सेस है, दैट इज वेरी डेंजरस। व्हाई? क्योंकि ये ऐप बेसिकली आपके पूरी बातें जो भी आप कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। इसका कैपेबिलिटी बैकएंड में हम ये रिकॉर्ड करवा सकते हैं, बस माइक्रोफोन सिर्फ सेंसर्स का एक्सेस चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, स्टोरेज का एक्सेस तो बहुत बड़ी चीज है। स्टोरेज मतलब आपका सब कुछ निकाल दिया, फोटोज वीडियो जो भी आपने सेव कर रखे हैं फोन में, सब इस आपके पास है, ठीक है। तो कभी आपने सोचा कि आपके मतलब जो गैलरी में फोटो डली हुई है वो कैसे लीक हो जाती है? वो ऐसे लीक हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी है। या फेसबुक से डेटा लीक होता है तो क्यों डेंजरस है? इसलिए डेंजरस है बहुत ज्यादा। अब ये तो चलो ठीक है, हो गई बहुत छोटी सी, मतलब बहुत बड़ी बात। छोटी सी बात करते हैं यार, काफी सारे ऐप्स हैं जिनको आप लोकेशन तो दे के ही रखते हो, ठीक है, लोकेशन का एक्सेस तो आप दे के रखते हो, ऐसे काफी ऐप्स हैं। अब इन ऐप्स जिनके पास आपके लोकेशन का एक्सेस है भाई, ये भी बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। मतलब आप कैमरा वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह या फिर आपके फोन का स्टोरेज तो छोड़ दो, लोकेशन ही बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। कैसे बहुत बड़ा डेटा है? अगर एक ऐप जिसके पास आपके लोकेशन का डेटा है, वो पता क्या कर सकता है? आप जहां जा रहे हो वहां पे आप पे नजर रख सकता है। मतलब इस ऐप के पास आपके लोकेशन का डेटा है, तो इस ऐप को ये पता है कि आप कहां कहां विजिट करे हो, मतलब कहां कहां आप गए हो, ठीक है। हर लोकेशन का इसके पास एक्सेस है। ये डेटा ये किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को बेच सकता है, और उस कंपनी को सपोज ये जरूरत हो ये एनालाइज करने के लिए कि ये बंदा कहां कहां जाता है। जैसे सपोज अगर मैं पता करूं इस ऐप, ये मतलब इस ऐप को जो भी कंपनी ओन करती है, उस कंपनी ने ये जो डेटा आपका है ये किसी सपोज किसी रेस्टोरेंट को बेच दिया, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट पूरे फर्म को बेच दिया है, ठीक है। अब वो ये पता करना चाहता है कि ये जो यूजर है जो ये ऐप चला रहा था वो किस किस रेस्टोरेंट में जाता है, क्या कभी हमारे रेस्टोरेंट में आया है या फिर नहीं आया है, तो वो सब चीजें पता करी जा सकती हैं नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए। मतलब डेटा का भाई बहुत ज्यादा यूज है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस डेटा। मतलब आप अलग अलग ऐप्स को जो परमिशन दे रहे हो, यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। इसको एक सीरीज लेंगे कैसे कंट्रोल करें, और उसके ऊपर हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे आगे कि जब हम मतलब लास्ट यूनिट, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट यूनिट है आपकी जो एथिकल वाली पार्ट है, ठीक है। तो एथिकल एआई की जो हम बात करते हैं तो उसमें हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, डेटा से रिलेटेड, ठीक है, प्राइवेसी से रिलेटेड। चलो वो सब चीजें तो बात की बात है, क्योंकि आप उनकी एक्चुअली परमिशन दे रहे हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहां पे आपकी प्राइवेसी पे भी कुछ सवाल है, क्योंकि आपने उसको परमिशन दी है, ठीक है। वो परमिशन मांगते हैं, वो बिना आपसे पूछे आपके सेंसस का एक्सेस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ले रहे हैं देन दे आर इन ग्रेट डेंजर, ठीक है, वो नहीं ले सकते। आप उनको एक्चुअली अलाउ करते हो, दे गिव यू सम पॉपअप, ठीक है, आप इसको अलाउ करें या ना करें आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप अलाउ कर देते हो उस चीज को चलाने के लिए, तो वो परमिशन दे रहे हो बेसिकली। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि इट्स नॉट अबाउट स्प्रेडशीट्स नाउ, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्प्रेडशीट मतलब ये देखो, स्प्रेडशीट का मतलब किसको नहीं पता भाई, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। स्प्रेडशीट का मतलब नहीं पता। स्प्रेडशीट क्या है? आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें रोज एंड कॉलम्स रहती है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। तो आपने काफी बार देखा होगा, अपने पेरेंट्स को देखा होगा, मतलब अपने फादर मदर को देखा होगा, या फिर आपने अपने रिलेटिव्स को किसी को देखा होगा, ऐसे अपने स्प्रेडशीट पे काम करते हो, तो वो तो डेटा है ही है, वो तो डेटा है। बट हम कह रहे हैं कि यार सिर्फ वही डेटा नहीं है, डेटा के फॉर्म में बहुत चीजें अवेलेबल है। एक गूगल सर्च हो गया, पासपोर्ट स्कैन हो गया, शॉपिंग हिस्ट्री आपकी, इवन शॉपिंग हिस्ट्री एक डेटा है आपके लिए, मतलब कंपनीज के लिए, ठीक है। आपकी लोकेशन की पूरी हिस्ट्री एक डेटा है, ठीक है। कैमरा से कितना डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, माइक्रोफोन से कितना डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, आपको यूज मैंने बताया कि किस तरीके से यूज हो सकते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या है? डेटा है, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर एंड एल्गोरिथम्स allow us to make sense of an increasingly large amount of information in real time। अब देखो पहले के समय में क्यों पॉसिबल नहीं थी चीजें? एक तो डेटा था ही नहीं, पहली चीज तो डेटा था ही नहीं, ऊपर से उन डेटा को एनालाइज करना, उसमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना वाज नॉट दैट इजी, ठीक है, क्योंकि उस समय जो प्रोसेसर्स थे हमारे वो बहुत थकेले से थे, ठीक है। तो अब आ गए हमारे पास सुपर पावरफुल
कंप्यूटर्स, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे एल्गोरिथम्स हमने बिल्ड कर लिए जो इन सुपर कंप्यूटर्स में चल सके और रियल टाइम में, आई एम सेइंग रियल टाइम में, नो व्हाट इज रियल टाइम, ये रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास डेटा आपने कलेक्ट कर लिया और फिर दे रहे हो, मतलब पूरा ग्रुप बना के दे रहे हो, नहीं। आप क्या कर रहे हो, रियल टाइम में डेटा, मतलब अभी फिलहाल लाइव आप डेटा शेयर कर रहे हो। अब सपोज लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हो, तो सामने वाले के पास लाइव लोकेशन आ रही है और उससे वो पैटर्न प्रिडिक्ट कर पा रहा है या उस डेटा को एनालाइज कर पा रहा है, ठीक है। तो इतने पावरफुल कंप्यूटर्स, इतने पावरफुल एल्गोरिथम्स हमने बिल्ड कर लिए हैं कि जो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है रियल टाइम में उससे सेंस निकाल पा रहे हैं हम, ठीक है। मतलब पैटर्न्स प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। समझ में आया? Now, data is all around us and is the foundation of artificial intelligence. तो वो हम तब से कह ही भी रहे हैं कि डेटा तो यार एक तरीके से फाउंडेशन है, नींव है, फ्यूल है, आप क्या मत कहो, ठीक है। मतलब डेटा ही है सब कुछ, ठीक है। एआई चल ही डेटा के भरोसे रहा है, ठीक है। आप उसको उसका फ्यूल कह लो, उसका फाउंडेशन कह लो, नींव कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो डेटा एंड एआई गो हैंड इन हैंड, राइट। नाउ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब आईओटी क्या होता है? अब ये एक और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके बारे में यार आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो एआई से लिंक करी जाती है बट वो है नहीं एक्चुअली, अलग चीजें हैं बट हाँ एआई से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आईओटी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, इवन कंप्यूटर साइंस की ब्रांच भी नहीं है आईटी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बट इसमें हम सीएस के कॉन्सेप्ट्स लगा देते हैं अंदर, ठीक है, एनालिसिस के लिए। देखो क्या, ठीक है। सो द आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सेंसर्स हैव द एबिलिटी टू हार्नेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो समझिएगा क्या है, आईओटी हो जाए या सेंसर्स हो जाए, बेसिकली जो आपके मोबाइल्स हैं उसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो सीएस की स्टडी नहीं है या एआई की स्टडी नहीं है, वो किसकी स्टडी है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इलेक्ट्रिकल भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो सेंसर्स हैं, ठीक है, तो ये जो सेंसर्स हैं इनके पास कैपेबिलिटी है बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने की, ठीक है। सो आईओटी हो या सेंसर्स हो, दे आर कैपेबल ऑफ हार्नेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत सारा एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा ये हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लर्न पैटर्न्स इन द डेटा, तो यहां तक डेटा हार्नेस करने तक, डेटा निकालने तक एआई का कोई काम नहीं है, ठीक है। सेंसर से जो डेटा आ रहा है तब तक एआई का कोई काम नहीं, तब तक तो सेंसर्स काम कर रहे हैं, आईओटी काम कर रहे हैं, सेंसर्स काम कर रहे हैं। बट इसके बाद जो डेटा आ चुका है, उस पे एआई क्या लगाता है? अपने एल्गोरिथम्स लगाता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। व्हाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लर्न पैटर्न्स इन द डेटा टू ऑटोमेट टास्क्स फॉर अ वेराइटी ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स, ठीक है। तो आईओटी या सेंसर्स हो गया, वो क्या कर रहे हैं? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हार्नेस कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एआई क्या कर रहा है? एआई अपने एल्गोरिथम्स लगा के सीखने की कैपेबिलिटी रख रहा है पैटर्न्स को, मतलब दे कैन लर्न पैटर्न्स इन द डेटा सेट्स, ऑटोमेट द टास्क फॉर अ वेराइटी ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स। तो बहुत सारे बिजनेस बेनिफिट्स के लिए वो उस चीज को ऑटोमेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कई बार क्या देखते हैं कि हमने ये देखा यार ऐसे सिस्टम बन चुके हैं, यस इट इज पॉसिबल। हम इवन सेकंड चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर स्मार्ट हाउस में। स्मार्ट हाउस, स्मार्ट होम्स में क्या हो रहा है? बेसिकली नाउ दे आर बिकमिंग स्मार्ट। किस तरीके से स्मार्ट? अब ऐसा हो चुका है कि आपका रूम ऐसा बन जाएगा, रूम में लाइट्स लगी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, जैसे आप रूम में एंटर करोगे लाइट्स ऑन हो जाएगी, एसी ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप बाहर आओगे लाइट ऑफ हो जाएगी, एसी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एसी खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, उसे ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, खुद से ऑन हो गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विच, प्रॉपर स्विचिंग से कह रहा हूं मैं, है ना। मतलब ऐसी मशीन्स तो आई चुकी हैं कि खुद से जो है कंप्रेसर ऑफ कर देते हैं, वो एक अलग कहानी है एसीज में, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्विच से ऑफ ऑन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे सपोज आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के हिसाब से ज्यादा हो जाएगी ब्राइटनेस, ठीक है, मतलब प्रॉपर पूरी में लाइट जल जाएगी। सपोज आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, यू जस्ट लाइंग डाउन, तो उसमें लाइट्स कम हो जाएंगी, ये लाइट्स की जरूरत नहीं है, यू कैन स्विच ऑफ द लाइट्स, ठीक है, विदाउट एनी ऑपरेशन, ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन और ऑटोनॉमस में हमने डिस्कशन किया था, हम यहाँ ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो IoT की वजह से हम ऑटोमेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट हाउसेज में अभी हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। सो ऑटोमेशन में हम ये कह रहे हैं कि ये कहानी हो सकती है कैसे, क्योंकि यार हमने लगा रखे बहुत सारे सेंसर्स। अब इन सेंसर से कलेक्ट होता है बहुत सारा डेटा, जो डेटा कलेक्ट होता है इन सेंसर से, उसकी मदद से उस पर पैटर्न प्रिडिक्शन मतलब एनालाइज करके एल्गोरिथम्स लगा के एनालाइज किया जाता है, उस पर पैटर्न निकाले जाते हैं और फिर उस पर काम किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। इसके ऊपर हम सेकेंड चैप्टर में पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब इस IoT के ऊपर। अच्छा, IoT के बारे में तो अभी देखेंगे ही, बट मैं IoT के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट हाउसेस के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखेंगे पूरा। चलो, now data science is an interdisciplinary field or to extract information or insights from data। अब डेटा क्या है, डेटा एक डोमेन बना दिया बिकॉज डेटा का बहुत ज्यादा यूज कह दिया। अब डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब एक सब फील्ड है। ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि एक्सट्रैक्ट कर सकता है नॉलेज या इनसाइट्स को फ्रॉम डेटा। डेटा में से कोई भी नॉलेज या कोई भी जो भी आपने समझा उस डेटा से, वो सब इनसाइट्स को या नॉलेज को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हो डेटा साइंस का। ठीक है, सो डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ठीक है, तो डेटा और डेटा साइंस में कंफ्यूज मत होइएगा। डेटा क्या है, बेसिकली जो रॉ फॉर्म में जनरेट हो रहा है। ठीक है, जिसके पास पावरफुल मतलब जिसके जो एक तरीके से फ्यूल या फाउंडेशन का काम करता है AI में। अब डेटा साइंस एक फील्ड है जिससे कि हम इस डेटा को यूज करके इससे पैटर्न निकाल पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दैट इज डेटा साइंस। नाउ in AI, the term big data is often used for voluminous data. Now, big data is again a different concept, a different technology altogether. ठीक है, और इसको भी AI के साथ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो बेसिकली आपका आगे जाके आप सीखोगे कि AI डेवलप करने के लिए, AI सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारा डेटा चाहिए हो। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको AI सिस्टम्स बनाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत सारा डेटा डाल दिया तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे कम डेटा से काम चल जाता है। ठीक है, और ज़्यादा डालोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी AI के अंदर क्लासीफाई होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितना ज़्यादा डेटा उतना अच्छा मॉडल, नहीं, दैट इज़ नॉट द प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, दैट इज़ नॉट एट ऑल द सीन कि ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा अच्छा सिस्टम बनेगा, नहीं। बहुत बार ऐसा भी होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा पे आके जो मॉडल की एक्यूरेसी है या फिर जो भी मॉडल की परफॉर्मेंस है वो फिक्स हो चुकी है। अब इसके बाद आके सैचुरेट हो चुकी है कहानी, मतलब इसके बाद जैसे आप डेटा बढ़ा रहे हो तो परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है, वो नॉर्मल ही है। ठीक है, तो दैट कुड बी द सिचुएशन, दैट कुड बी द सीन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि नॉट ऑलवेज बिग अमाउंट या गुड अमाउंट ऑफ डेटा यील्ड्स अ गुड AI सिस्टम, दैट इज नॉट द सीन। तो हमने क्या किया, जो बड़े डेटा वाला सिस्टम है उसी को अलग क्लासिफाई कर दिया बिग डेटा के नाम से। बिग डेटा मतलब बहुत सारा डेटा, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। ठीक है, एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा, और उसको फिर आप एनालाइज कर रहे हो, उसमें पैटर्न निकाल रहे हो। सो इन AI द टर्म बिग डेटा इज ऑफन यूज्ड फॉर वॉल्यूमिनस डेटा। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ बिग डेटा रिफर्स टू द मैसिव सेट्स ऑफ डेटा दैट आर नाउ अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, मतलब फॉर द एनालिसिस पर्पस के लिए जो बिग डेटा अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा जो अवेलेबल है, मैसिव सेट्स ऑफ डेटा जो अवेलेबल है, उसको बिग डेटा कह रहे हैं। ठीक है, सो बिग डेटा रिफर्स टू द मैसिव सेट्स ऑफ डेटा दैट आर नाउ अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एनालिसिस पर्पस। ठीक है, नाउ दीज सेट्स ऑफ डेटा कैन बी एनालाइज्ड बाय मशीन्स। दिस कैन रिवील पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एंड फैसिलिटेट मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ डेटा है, जो डेटा हमने अभी कह रहे हैं बिग डेटा के नाम से हम जो कह रहे हैं, तो ये जो सेट ऑफ डेटा है दे कैन बी एनालाइज्ड बाय मशीन्स। तो मशीन्स इन डेटा को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी है इनमें कि वो एनालाइज कर सकते हैं। दिस कैन रिवील पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, ये इवन पैटर्न्स और ट्रेंड्स भी रिवील कर सकते हैं। दे कैन रिवील द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एंड फैसिलिटेट मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस, और ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने में हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में हेल्प करते हैं, पैटर्न्स ट्रेंड्स रिवील करने में हेल्प करते हैं। कौन? बेसिकली बिग डेटा। ठीक है, मतलब जब बिग डेटा पे एनालाइज कर लेते हैं। नाउ दीज डेटा सेट्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, पब्लिक और प्राइवेट। ये भी बिग डेटा भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों से ही आ सकते हैं। नाउ देयर इज सिंपली एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल ऑफ ऑल टाइप्स। दिस इंक्लूड्स इमेजेस, ऑडियो एंड टेक्स्ट डेटा। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ठीक है, या फिर ऑडियो डेटा, ये सब कुछ आ जाता है, सब कुछ इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स ऑफ AI एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन डेटा। तो डेटा पे बेस्ड कुछ AI एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो AI कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट अपकमिंग कस्टमर ऑर्डर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन।
ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं एआई के, ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा, डेटा पे बेस्ड कैसे एआई एप्लीकेशन है या फिर किस तरीके से एआई काम करता है। ठीक है, अब एआई की कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, दिस कैन प्रिडिक्ट द अपकमिंग कस्टमर ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो अभी फिलहाल सपोज इमेजिन करो एक शॉप है, ठीक है, अब सबसे बड़ी एक शॉप की प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीजें मंगा तो ले, मतलब गुड्स तो मंगा ले, बट इसकी सेल होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ी इसकी टेंशन रहती है। मतलब चीजों को मंगा तो ले, पीछे से बैकएंड से आ तो जाएंगी चीजें, बट सेल हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारा सामान मंगा लिया, सेल नहीं हुई तो नुकसान हो जाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अब बताओ एआई से अगर आप ये चीज प्रिडिक्ट कर सको कि आज सपोज एक शॉप है, इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप ये प्रिडिक्ट कर सको कि इसके पास नेक्स्ट सीजन में अगले साल कितने कस्टमर्स आने वाले हैं, तो ये सिर्फ उतना ही रॉ डेटा, सपोज रॉ नहीं, हम कहेंगे कि उतना ही गुड्स ये मंगाएगा पीछे से, मतलब बैक एंड से फैक्ट्री से सपोज उतना ही डेटा मंगाएगा। तो इसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा, जितना मंगाएगा उतना बिक जाएगा, उतना प्रॉफिट होगा, बढ़िया, लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज डेटा की मदद से एआई को यूज करते हुए हम कर सकते हैं। ठीक है, सो एआई कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द अपकमिंग कस्टमर ऑर्डर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो नेक्स्ट सीजन में कितने कस्टमर्स के ऑर्डर आ सकते हैं, इस चीज को प्रिडिक्ट करने का काम आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। Now this will give retailers the ability to better engage in inventory planning। ठीक है, मतलब ये रिटेलर्स को क्या कर देगा, ये रिटेलर्स को हेल्प करेगा, ये एबिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि वो क्या कर सकते हैं, वो इन्वेंटरी प्लानिंग कर सकते हैं। एंड परचेजिंग, मतलब जितने कस्टमर्स आने वाले हैं, जितने लोग इसको आने वाले हैं फिलहाल परचेज करने के लिए चीज़ों को, सिर्फ उतना ही सामान मंगाया जाएगा, मतलब उतने ही गुड्स परचेज किए जाएंगे, तो इन्वेंट्री प्लानिंग अच्छी हो गई। एंड टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल कॉस्ट्स सच दैट आप जो भी कॉस्ट है उसको प्रिडिक्ट भी कर सको और कंट्रोल भी कर सको। कॉस्ट जो भी लगने वाली है उसको प्रिडिक्ट भी कर सको और कंट्रोल भी कर सको। नाउ एआई कैन हेल्प मार्केटर्स personalize and target email content, identify topics to use and to analyze the results of content marketing campaigns. Now AI even marketers को help कर सकती है personalize and target email content, identify topics to use and to analyze the results of the content marketing campaigns। तो content किसी भी चीज की marketing करनी है, ठीक है, तो ये identify करने में कि किसको email भेजना चाहिए, क्या टॉपिक यूज करना चाहिए, ये सब हेल्प करने में ये सब करने में एआई विद द हेल्प ऑफ डेटा किया जा सकता है। मतलब डेटा बेसिकली हेल्प कर सकता है आपको कि कौन से ऐसे यूजर्स रहेंगे जो फ्रूटफुल रहेंगे, या किन को बेसिकली भेजना चाहिए, कौन है जो उसको फ्रूटफुली परचेज करने की कोशिश भी करेंगे या करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। Now next is the software controlling autonomous vehicle features works with the control radar systems, lane control features, accidents avoidance features, cameras, GPS and much more. Much of this technology is AI based and relies heavily on data to function. Now there are softwares controlling autonomous vehicle features। ठीक है, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं गाड़ियों में आजकल आने लगे, कार्स में ऐसे फीचर्स आने लग गए हैं जो कि ऑटोनोमस है, मतलब खुद से हो रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेट कर दिए गए हैं, हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ऑटोनॉमस है ये, है ना, ऑटोनॉमस है ये, ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं। ठीक है, वर्क्स विद एंड कंट्रोल रेडार सिस्टम, मतलब कंट्रोल रेडार सिस्टम के साथ ये काम करते हैं। लेन कंट्रोल फीचर्स, एक्सीडेंट अवॉइडेंस फीचर्स, कैमरास, GPS एंड मच मोर। तो ये सब जो ऑटोनोमस फीचर्स आ चुके हैं गाड़ियों में, ये सब किस पे काम करते हैं बेसिकली, ये सब AI बेस्ड सिस्टम्स हैं। हमने देखा होगा ना गाड़ियों में GPS हो गया, कैमरास हो गए, ठीक है, ये एक्सीडेंट अवॉइडेंस फीचर्स हो गए, ये सब जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं ये सब AI बेस्ड है और दे रिलाई हेवीली ऑन डेटा टू फंक्शन। मतलब इनमें डेटा का बहुत ज्यादा यूज है, पूरा डेटा पे ही काम चलता है इनमें। Now, AI softwares can be used for product testing, including the creation of simulations. It can also be used to predict maintenance needs and costs. मतलब AI सॉफ्टवेयर्स इसमें भी हेल्प कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको टेस्ट करना है तो, ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ सिमुलेशंस, आप सिमुलेशन मतलब एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो बिल्कुल रियल, जो जब आगे जाएगा प्रोडक्ट,
ठीक है, वो जैसी सिचुएशंस को फेस करेगा वो सब सिचुएशंस आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। नाउ इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट मेंटेनेंस नीड्स एंड कॉस्ट। सो मेंटेनेंस के लिए जो भी नीड्स हैं, जो भी चीजें लगने वाली हैं या कॉस्ट जो भी लगने वाली है, वो पता करा जा सकता है इसी सिचुएशन में। टेस्टिंग वाली सिचुएशन में ये पता करा जा सकता है कि मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, तो वो सब चीजें प्रिडिक्ट करने का काम आप पहले से ही कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई यूजिंग डेटा, ठीक है। नाउ IBM वाटसन, मैं IBM वाटसन के बारे में पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है, टाइप में जो डिस्कस किया था। अब IBM वाटसन हेवीली रिलाइज ऑन डेटा ओनली, ठीक है, मतलब पूरा डेटा पे ही काम कर रहा है। देखो कैसे। नो इट इज एन AI टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स फिजिशियंस क्विकली आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन इन अ पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड टू प्रोवाइड रेलेवेंट एविडेंस एंड एक्सप्लोर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो अब IBM वाटसन क्या कर रहा है भाई? IBM वाटसन आपका जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, उस मेडिकल हिस्ट्री को देख के, पूरे मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी करके, IBM वाटसन, डॉक्टर नहीं कर रहा है, IBM वाटसन क्या कर रहा है, पूरी मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी करके उसमें वो पॉइंट्स, वो रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे कि फटाफट बीमारी पता चल जाए, उसका ट्रीटमेंट पता चल जाए, ठीक है। सो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो फिजिशियंस को हेल्प कर रहा है सच दैट आप बहुत तेजी से क्विकली आइडेंटिफाई कर सको की इंफॉर्मेशन को पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में या मेडिकल रिकॉर्ड में। सो मेडिकल रिकॉर्ड में जो की इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करने का काम कर सको, टू प्रोवाइड रेलेवेंट एविडेंस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है तो उसके लिए एविडेंस मिल गया, और एक्सप्लोर कर सको आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस को, कि उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या लगाए जा सकते हैं, तो वो सब आप एक्सप्लोर कर लो, ठीक है ना। इट टेक्स इन अ पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स देन प्रोवाइड्स इट्स एविडेंट बेस्ड एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन फ्यूल्ड बाय इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ 300+ जर्नल्स। अब ये चीज समझना कि कैसे करता है ये चीज, ठीक है, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन या फिर जो ट्रीटमेंट है वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है। देखो ना, इट टेक्स इन अ मेडिकल पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड, तो ये पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको ले लेगा कंसिडरेशन में, देन प्रोवाइड्स इट्स एविडेंट बेस्ड and personalized recommendation fueled by information from a curated collection of 300+ journals। मतलब ये evident based personalized recommendation देता है, किस पे बेस्ड? ये 300+ journals पे बेस्ड, 200 टेक्स्ट बुक्स में से, ठीक है, 15+ pages of texts which give doctor instant access to a wealth of information personalized to the patient's treatment plan। तो पेशेंट के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको पर्सनलाइज्ड वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब एक डॉक्टर के लिए इतनी कम देर में इतने जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स और पेजेस को एक्सप्लोर करना इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट ईजी, इज नॉट फीजिबल इनफ, बट हमने कैसे सिस्टम बना दिया जो ये काम कर पा रहा है, एंड द हेवी रिलायबिलिटी ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन डेटा ओनली, ठीक है। तो डेटा पे ही पूरी कहानी इसकी चल रही है। जस्ट सी द अमाउंट ऑफ डेटा दैट मशीन इज एनालाइजिंग, अंडरस्टूड? सो दिस इज IBM वाटसन। Now, when beginning to adopt AI, many manufacturers discovered that their data is in many different formats। ठीक है, अब ये नई चीज आई क्या, कि जब AI अडॉप्ट करने की कोशिश करी गई, ठीक है, जब AI को अडॉप्ट करने की कोशिश करी गई, मतलब उसमें ढलने की कोशिश करी गई, ठीक है, तो जब AI को अडॉप्ट किया गया बिगिनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो काफी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो डेटा है, डेटा की हम बात कर रहे हैं, डेटा, बट डेटा काफी सारे फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। डेटा इज इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, इज अवेलेबल इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स। दे विल नीड to convert the data into a common format and import it to a common system where it can be used to build models। तो उनको क्या करने की जरूरत है? They will need या they will require to convert the data into a common format। मतलब इनको क्या करना है, वो जो डेटा है उसको एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जरूरत है, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत है कॉमन सिस्टम में, वेयर इट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड मॉडल्स, जहां पे उसको यूज कर सकता है मॉडल्स बिल्ड करने के लिए। इट्स द फ्यूचर वेयर ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसलेट डेटा इनटू एलिवेटेड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, optimized supply chains and next generation customer experience using the power of AI। ठीक है, अब यही तो फ्यूचर है जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस डेटा को ट्रांसलेट करेंगी, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के लिए, सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है, और कस्टमर एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पे ले जाने के लिए, जो किसकी एक्चुअली AI की पावर है, मतलब AI ही ये काम कर सकता है,
ठीक है, AI ही ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं अमेजोन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अमेजोन की सिचुएशन देंगे, इट नोज व्हाट कस्टमर्स आर गोइंग टू बाय बिफोर दे गो एनीवेयर नियर द लॉग आउट। तो लॉग आउट करने से पहले क्या चीज है जो एक कस्टमर परचेज करने वाला है, उनको पता है, अमेजोन को पता है कि क्या परचेज करने वाला है कस्टमर, थैंक्स टू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड टन्स ऑफ कस्टमर डेटा। तो इतना जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है ना, और जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है इनके पास, उससे इनको पता है कि किस टाइप का या क्या चीज परचेज करने वाला है कस्टमर। डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक इट पॉसिबल टू लिंक डेटा टू गेन इनसाइट्स ऑन कस्टमर्स, मतलब insights on customers, grow the business and optimize the speed and quality of logistics। बेसिकली जो एनालिसिस और जो AI का मिक्सचर है ना, अब डेटा एनालिटिक्स भी एक अलग फील्ड है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फील्ड्स हैंड इन हैंड काम करती हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि कस्टमर को बेसिकली चाहिए क्या चाहिए, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम अपने सिस्टम्स को सुधार सकते हैं, ठीक है। सो दे गिव अ लिंक या दे एक्चुअली गिव इनसाइट्स ऑन कस्टमर्स, मतलब कस्टमर क्या चाह रहा है, बिजनेस ग्रो करने में वो डायरेक्टली हेल्प करने वाला है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया कस्टमर को चाहिए क्या, आपने वो प्रोवाइड कर दिया तो ग्रो तो होगी ना बिजनेस, ठीक है। एंड ऑप्टिमाइज द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स, और जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की जाए। यू नीड टू बी एबल टू ट्रांसफॉर्म एनी डेटा यू कलेक्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब क्या है कि जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो कैपेबल आप होने चाहिए कि उसको आप इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सको, दैट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इट इज मोर लाइकली टू जस्ट वेस्ट रिसोर्सेज एंड ऐड इवन मोर कॉम्प्लेक्सिटी। अदरवाइज अगर आपने उसको मीनिंगफुल सेंस में कन्वर्ट नहीं किया तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो, आप अपनी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, यू आर जस्ट एडिंग मोर कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स इट। कुछ निकाल थोड़ी रहे हो आप उससे। अब ये निकालने में भी भाई प्रॉब्लम बहुत आती है, मतलब ये जो इनसाइट्स निकालने ना डेटा से, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। क्या है देखो जरा। So, facing the challenges. Now, regardless of the source of our data, there are challenges involved in aggregating data that is relevant to a business problem, analyzing it and gaining insights from it for several reasons, including मतलब कि फर्क नहीं पड़ता कि क्या है सोर्स डेटा का, कहाँ से आया फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी सोर्स हो, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं डेटा को एग्रीगेट करने में, या किस बिजनेस के लिए रेलेवेंट है उसमें डालने के लिए, या एनालाइज करने के लिए, इनसाइट्स निकालने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। फॉर सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग क्या क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहला है, इट्स नॉट ईजी टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज नीडेड। मतलब पहली बात तो यही फिगर आउट करना कि किस टाइप के डेटा की जरूरत पड़ेगी, वही मुश्किल काम है। Working backwards from a problem you want to solve, you need to determine the type of data you need to gather. Companies are not always sure of what they need or how to get that information. मतलब कंपनीज बहुत बार को यही नहीं पता होता कि उनको चाहिए क्या। कस्टमर लाना सही है, ठीक है, कस्टमर लाना है, चीज़ें बेचनी है अपनी, खत्म काम, बट ये नहीं पता कि बेसिकली उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो अब एनालिसिस वाले में, और जो भी सपोज कोई कंपनी लेके आ रहा है कि मुझे ये इनसाइट्स निकलवाने हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है। ये इवन अप हायर क्लासेस में, मतलब नॉट इन इवन क्लास, मतलब नॉट टिल क्लास 12th एज वेल, आप आगे पढ़ोगे एनालिसिस में कि किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। मतलब ये पूरा साइकिल है। सपोज एक कंपनी है जो एनालिसिस करने का काम करती है, एक दूसरी कंपनी है जिसको एनालिसिस करवाना है, वो एनालिसिस करवाने के लिए लेके आई इसके पास, एनालिसिस करने वाली कंपनी के पास, ठीक है। अब इसने ये कहा कि भाई मुझे कस्टमर लाने हैं, बट इसको ये नहीं पता कि इसको चाहिए क्या। बेसिकली कस्टमर तो चाहिए, फाइनल गोल तो पता है कि चाहिए, कस्टमर चाहिए, बट कैसे चाहिए, क्या इनसाइट्स चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं पता होता। तो किस टाइप का डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, यही नहीं पता होता। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है। इसके बाद वी नीड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज टू बिल्ड द एल्गोरिथम्स। फिर वो स्पेशलाइजेशन नहीं है एल्गोरिथम्स बिल्ड करने में। वंस वी हैव द डेटा वी हैव टू डिटरमाइन द बेस्ट एट्रीब्यूट्स फॉर द डेटा मॉडल एंड बिल्ड एन एल्गोरिथम दैट इफेक्टिवली आंसर आवर बिजनेस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट हो गया, सपोज डेटा कलेक्ट हम कर चुके हैं, बट उसमें अब ऐसे एल्गोरिथम्स लिखना जो कि सेंस बनाए, दैट इज अगेन अ डिफिकल्ट टास्क, और अचीव करना है उस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए हम चीजें सीख रहे हैं, वो एल्गोरिथम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिजनेस में फिट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा ट्रेनिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब जो ट्रेनिंग प्रोसेस है डेटा में, जो आप मॉडल को ट्रेन करते रहते हो, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो काम चलता रहता है। मतलब सिंपल सी बात है, आपने एक सिस्टम बना दिया, बट बाहर का जो एनवायरमेंट है वो तो चेंज हो रहा है ना, तो उस हिसाब से ये जो सिस्टम है ये चेंज हो जाएगा, मॉडल चेंज हो जाएगा, तो गलत आंसर करने लग जाता है। तो इसकी ट्रेनिंग इज
नेवर एंडिंग, ठीक है। सो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली एड न्यू एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव एन एल्गोरिथम, गेट बेटर इनसाइट्स एंड मोर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट आउटकम्स, और बेटर आउटकम्स प्रेडिक्ट कर सके, इसलिए हमें ये काम करते रहना पड़ता है। एंड दिस गोज ऑन, ठीक है, दिस गोज ऑन, ठीक है। तो नोट करिएगा एक बात, that there is a lot of information या knowledge available in our internal as well as external sources of data। तो बहुत सारा knowledge available है internal sources में कहो या फिर बाहर के sources में कहो, बहुत सारा knowledge available है। To best unlock that knowledge we have to consider the type of data we need, ठीक है। तो उस नॉलेज को अनलॉक करने के लिए, बेस्ट अनलॉक करने के लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर द टाइप ऑफ डेटा वी नीड, किस टाइप का डेटा हमें चाहिए, वेयर टू लुक फॉर इट, कहाँ उसके लिए देखें, कहाँ उसके लिए ढूंढें, एंड हाउ टू गेट इट, और कैसे उसको हम पाएं, ठीक है। एंड हाउ टू बिल्ड द राइट डेटा मॉडल्स, और किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट डेटा मॉडल्स बिल्ड करें टू एनालाइज योर बिजनेस क्वेश्चन, किसी भी बिजनेस क्वेश्चन को बिल्ड आंसर करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखिएगा टाइप ऑफ डेटा वी नीड, किस टाइप का डेटा चाहिए, फिर कहां मिलेगा, वे टू लुक फॉर इट, कहां मिलेगा, कहां ढूंढने जाए, हाउ टू गेट इट, कैसे मिलेगा, ठीक है, एंड हाउ टू बिल्ड द राइट डेटा मॉडल, और किस तरीके से प्रॉपर डेटा मॉडल बना सके, मतलब एल्गोरिथम कैसे बिल्ड कर सके परफेक्ट, टू एनालाइज द बिजनेस क्वेश्चंस, तो जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रॉपरली आंसर करने के लिए, ठीक है। एंड जस्ट एज इंपॉर्टेंटली वी नीड टू कंटिन्यूअली अपडेट आवर डेटा टू रिट्रेन एंड एनहांस द एल्गोरिथम्स, और हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअली चीजें को रिट्रेन करना पड़ेगा, जो मॉडल है हमारा रिट्रेन करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो परफेक्टली एक्यूरेटली आंसर आपका दे सके, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज डेटा फॉर एआई, या डेटा साइंस कह लो आप इसको, ठीक है। तो अब तो इवन इन तीनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया क्या कहानी है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट डोमेन ऑफ एआई। अच्छा, अभी फिलहाल क्या किया हमने, बहुत ज्यादा मतलब बहुत रॉ फॉर्म में डिस्कशन किया है फर्स्ट डोमेन का, ठीक है, बहुत रॉ फॉर्म में डिस्कशन किया, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप हायर क्लास में बढ़ोगे, जैसे 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपके ये जो डोमेन्स है ना, मतलब डेटा हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, एनएलपी हो गया, इनके बारे में जो नॉलेज है या फिर जो इंसाइट है, इनका इंसाइट आपका बेटर होता जाएगा जैसे जैसे आप डेटा अपना कलेक्ट करते जाओगे, ठीक है। तो वो कहानी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो वो आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। फॉर नाउ अभी के हिसाब से दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे आप लोग के लिए कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ अभी हम देख चुके हैं क्या, फॉर नाउ अभी हम देख चुके हैं आपका डेटा, मतलब डेटा या डेटा साइंस कह लो या डेटा फॉर एआई कह लो, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मिलेगी आपको हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज। पहला है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईटी जेई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेएआईबी या सीएआईबी। These are the top courses we are offering, ठीक है, on our platforms। 3 प्लेटफॉर्म है हमारे। सबसे पहला है यूट्यूब चैनल, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स हमारा यूट्यूब चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके चैनल्स वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे चैनल्स हमारे मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेई नीट, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो वहाँ पे आप जाके आपको सारा कंटेंट आप जाके मिल सकता है, तो वहाँ पे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ तो कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पता ही है, यूट्यूब पे तो सारा वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, यहाँ पे इवन सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, तो प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट सर्च कर लो। तो यहाँ पे पहुंचने का तरीका है, हमारी यूआरएल डाल दो www.magnetbrains.com, या फिर गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, तो सबसे पहली लिंक आएगी, उस पर क्लिक करोगे तब भी हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये जो हमारी वेबसाइट और ऐप है, यहाँ पर भी भाई 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। बाकी लोगों की तरीके से नहीं कि यूट्यूब पे 2 चैप्टर से 2 वीडियोस करा दिए और फिर ऐप पे और वेबसाइट पे जाके आपसे कुछ पेमेंट मांग रहे हैं एंड देन वो आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन, तीनों पे ही कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, तीनों पे A to Z, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो 100% फ्री वॉचिंग है, कोई कूपन कोड लगाना नहीं है, कोई बाय नाउ वाली कहानी नहीं है, ठीक है।
बस आपको क्या करना है, आपको आना है, वीडियोस देखना है, उनसे सीखना है, डाउट्स पूछना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स. बाकी कंटेंट पूरा फ्रीली अवेलेबल है ही हमारे प्लेटफॉर्म पे. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आप को कोई अपडेट्स मिस ना हो जाए आपसे, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हिच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम. तो यहाँ हमसे कनेक्ट हो जाइए, हम हर जगह हैं. ठीक है. तो किसी भी टाइप की अपडेट आपसे छूटे ना, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस. ठीक है. और गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट में साथ जुड़े रहिए. बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. हर कोर्स में आपके साथ हैं. सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरीके से बने रहेंगे. राइट. मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, goodbye. Thank you very much.